तुरंत 3-4 दिन में कीटाणु पैदा हो जा रहे हैं। उसका वैज्ञानिक महत्व भी जो पहले था, जिसको हमने अध्यात्म से जोड़ा था, वो भी खंडित होता जा रहा है। ऐसे में हमें आपको करना क्या चाहिए? बिल्कुल आपने ठीक बात कही, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि इस गंगा को जो आज हम दर्शन कर रहे हैं, जो उसका अस्तित्व अभी तक बचा है, उसका सबसे बड़ा कारण साधु संतों का ही प्रयास रहा है। करोड़ रुपया गंगा एक्शन प्लान में लगे, करीब 1600 करोड़ से भी ज्यादा रुपया गंगा एक्शन प्लान के लिए बना, और रुपया कहाँ गया, कहाँ बटा, ये किसी को मालूम नहीं। उस रुपये को केंद्र सरकार ने भेजा और भेज करके उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सरकार ने इस गंगा एक्शन प्लान पे खर्च किया, लेकिन एक भी काम नहीं हुआ। कानपुर में जो सबसे ज्यादा चमड़े का व्यापार होता है, चमड़े के व्यापार से जो प्रदूषण फैल रहा है, वो पूरा पानी जो गंदा आ रहा है, वो इंडस्ट्रियां सबसे पहले बंद होना चाहिए। हम कहते हैं कि गंगा का पानी पीने योग्य नहीं, आचमन के योग्य भी नहीं। इस देश में हर व्यक्ति, जो करोड़ों करोड़ों जो जनता है, वो केवल एक ही मन में भाव लेकर के जीवन का अंतिम समय त्यागती है कि केवल 2 बूंद मुझे गंगा का जल मिल जाए और एक बार मैं गंगा में डुबकी लगाऊं। आनंद भाई जी, एक बहुत अदब के साथ एक बात आपसे कहूंगा जी। आपने कहा अच्छी बात है कि अब तक जो गंगा बची साधु संतों का प्रयास है जी। मैं एक जो मेरा अनुभव कहता है उसके आधार पर मैं आपको एक विकल्प एक बताता हूँ, एक रास्ता बताता हूँ। वो एक बार आजमा के देख लीजिए, फतेह हो जाएगी, गंगा मुक्त हो जाएगी। इस देश के 100 ऐसे नामचीन संत जिनके प्रवचन में 5-5, 10-10 लाख लोग आज आ रहे हैं, कहिए तो नाम लूं, अन्यथा नाम लेने की जरूरत नहीं जरूरत। जिनसे रात में मिलने मुलायम सिंह जा रहे हैं, मायावती जा रही हैं, सोनिया जी जा रही हैं, अडवाणी जी जा रहे हैं, इस नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, नीतीश जा रहे हैं। देश का कोई ऐसा नेता नहीं जो उनके चरणों में शीश नहीं रख रहा, कहिए तो नाम लूं, नहीं छोड़ दूं। ऐसे 20 संत, 100 संत चुनाव आ रहे हैं 13 के अंत में, ये 14 में। हमारे भाई बैठे हैं रामाशय कुशवाहा जी, अभी इनसे भी आप अपनी बात पर हामी भरवाऊंगा। बैठ जाइए कानपुर में 10 संत ऐसे जिनके तेज से धरती प्रकाशमान होती है। जिनको वोट चाहिए होगा वो चमड़े के सारे धंधे उसी दिन बंद करवाएंगे। रामाश्रय कुशवाहा जी, चाहे इनको कुछ करना पड़े। मैं आपको एक बात बताना, लेकिन इतना तो करिए। आप माँ आपके आश्रम में, आपसे मतलब संतों की बात कर रहा हूं, आपके आश्रम में 10-10 राज्यों के मुख्यमंत्री आके चरण पूजन करते हैं। उनसे आप कभी इस सवाल पर हट किया होता, जैसा हट विश्वामित्र ने किया था आकर कि नहीं राम ही चाहिए, दशरथ मुझे राम ही चाहिए, और राम नहीं तो फिर रघुकुल की रीति बेकार। कभी ऐसी बात की होती तो बात बनती। मैं आपको इलाहाबाद के एक मिनट जी, लेकिन कहने वाले तो ये भी कह देंगे ना कि फिर जब कुंभ में चतुष्पथ के लिए शंकराचार्य जी की नाराजगी को अखिलेश जी ने ध्यान नहीं दिया, तो फिर इसके लिए क्या करेंगे? यही बात पे मैं आपको लाना चाहती हूँ। इलाहाबाद के कुंभ में जब गंगा का पानी लाल हुआ तो साधु संतों ने उसको आक्रामक देखा, और देख करके सेक्टर 4 में जो पुल बना है वहां पर सारे संत जमा एक साथ हुए और इकट्ठा होकर आंदोलन किया। लेकिन में दुर्भाग्य है कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव उसी समय इलाहाबाद कुंभ में आए, हाथ में जल का 2 बूंद भी नहीं ली उन्होंने कि इसमें कितना प्रदूषण है। बाहर की बार आए और देख करके चले गए। न तो उन्होंने आना उचित समझा और न ही गंगा प्रदूषण की बात को अपने कान तक भी पहुंचाना उचित समझा। मैं कहना चाहती हूं कि सरकार कोई भी रहे, लेकिन सरकार ईमानदारी से काम करे। कम से कम अपने इस आने वाले जो हमारा धर्म है, जो गंगा हमारी माँ है, उसके अस्तित्व को समझे। माँ मैंने संतों को कवर करते करते इतना नजदीक से देखा जी। इतने वर्षों में राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान मुझे देश का हर बड़ा संत मिला, हर शंकराचार्य के साथ बैठने का अवसर मिला मुझे। जिनकी सत्ता में हनक है, धमक है, गूंज है, वो कभी अनशन पे नहीं बैठे। फिर मैं नाम लूंगा। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, निगमानंद जी जो हरिद्वार में जिनकी जो भ्रमलीन हो गए, वो केवल गंगा को ही बचाते। अरे निगमानंद जी का मुझे पता, मैं कह रहा हूँ चिदानंद मुनि जी महाराज, इस देश के 10 मुख्यमंत्री उनके आश्रम में जाके चरण वंदना करते हैं। वो किस अनशन पर बैठे?
मैं फिर वही बात कह दूंगा, मैं संतों के साथ विवाद नहीं करना चाहता। आपकी बात ठीक। आप चीज को वहां ले जाएंगी तो मुझे नाम लेने पड़ेंगे, मैं बता दूंगा कौन किसके घर रात में जाता है, कौन राजनेता किसके यहाँ। रामाश्रय कुशवाहा संतों को कहा सीकरी सो काम। मैंने उन संतों को भी देखा जो मुख्यमंत्री के लाल बत्ती मांगने आते हैं। मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के एक, उन्होंने कहा बाबा आपको लाल बत्ती से क्या काम, बोले नहीं बच्चा थोड़ा अच्छा लगेगा। देखो मैं आपको बताना चाहती हूँ, 10 उंगली बराबर नहीं होती। हर संत का, मैं संत समाज से हूँ, मैं महामंडलेश्वर हूँ, सब अपने अपने तरीके। मुरारी बापू मैं इसे 10 उदाहरण दूं जिनका तेज है, जिनके यहाँ इस देश के सारे प्रभावशाली लोग जाते हैं। इस देश का कौन प्रभावशाली व्यक्ति ऐसा है, राजनेता और उद्योगपति, जो मुरारी बापू के चरणों में जाके सिर नहीं झुकाता। मुरारी बापू अनशन पर बैठे क्या कभी गंगा के लिए? आने वाले अब आप कहोगे निगमानंद जी बैठे, निगमानंद जी को तो मैंने ब्रह्मलीन होते देखा, बेचारों की क्या स्थिति हुई। लेकिन जो बड़े बड़े उसमें चल रहे हैं पुष्पक विमानों में संत, वो नहीं बैठे अनशन जैसे गलत काम पे कभी ना, कभी नहीं। भगवान का नाम लो जी। रामाश्रय कुशवाहा जी के पास चलेंगे, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं हमारे तमाम दूसरे पैनलिस्ट। रामाश्रय कुशवाहा जी, आखिरकार कहीं से कोई तो शुरुआत करेगा ना। माना कि अगर वहां पे चमड़े का कारोबार बंद होता है, ट्रेनरीज बंद होती है, तमाम लोग बेरोजगार हो जाएंगे, हम उनके लिए कुछ और कर सकते हैं। लेकिन हम अगर मां गंगा को विलुप्त होते देखते रहे तो फिर दूसरी गंगा दोबारा नहीं आएगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं अतुल जी और अपने अग्निहोत्री साहब को, अमिताभ जी को बहुत धन्यवाद दूंगा, दोनों लोगों को। भावुक इतना महत्वपूर्ण चर्चा आज आप लाए हैं, ये मैं समाचार प्लस को बधाई देना चाहता हूं, पहली बात। क्योंकि ये जो हम अभी लिखा देख रहे हैं, राम तेरी गंगा मैली, ये राम तेरी गंगा मैया हम कहा करते थे, अब मैली लिख रहे हैं। निश्चित रूप से हम सभी संतान बहुत दुखी हैं। और निश्चित रूप से मुझे याद आता है, मैं इस समय राजनीतिक बात नहीं करना चाहता हूं। बहुत अच्छी बात कहा है अमिताभ साहब ने कि जब साधु संतों के पास नेता जाते हैं, हम लोग भी मंत्री हैं, जब नेता जाते हैं तो साधु संत अपना कद बड़ा समझने लग जाते हैं। इनको दुत्कार देना चाहिए नेताओं को कि आप मेरे पास क्या लेने आए हैं, जब मेरी गंगा को ही आप नहीं साफ कर सकते हैं। मुझे याद आता है, आज से 15 साल पहले मैंने माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को एक पत्र लिखा था। क्योंकि मैं रिसर्च होल्डर हूं, मैं इंडस्ट्री में पीएचडी भी हूं, तो उस समय इंडस्ट्रीज के हाल हमने देखे थे। कानपुर का रहने वाला हूं, कानपुर से एमएलए होता रहा, चौथी बार मंत्री हूं, तो इंडस्ट्री हमने जाके देखी है। माननीय प्रधानमंत्री जी को उस समय एक पत्र लिखा था मैंने कि माननीय प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। मुझे भरोसा था उस समय, चूंकि उत्तर प्रदेश में भाजपा की गवर्नमेंट थी और सेंट्रल में भी भाजपा की गवर्नमेंट थी। मैं भाजपा का नाम इसलिए ले रहा हूं कि शायद देवी देवताओं से और पवित्र नदियों के नजदीक ये ज्यादा है, क्योंकि पवित्र नदियों के किनारे तीर्थ स्थल है, बड़े बड़े आश्रम है। तो मैंने एक निवेदन पूर्व एक पत्र लिखा था, बहुत पहले, 15 साल पहले की बात है, उस समय भी मैं मिनिस्टर था। मैंने उस समय एक पत्र निवेदन पूर्वक लिखा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी सरकार सेंटर में और स्टेट में शायद इन देवताओं के वरदान की बदौलत है, आशीर्वाद के बदौलत है, तो इनके ऊपर जो पानी चढ़ाया जाता है देवी देवताओं के ऊपर, कम से कम पूरी सरकार की ताकत ये पर्यावरण विभाग में आप कन्वर्ट कर दें तो निश्चित रूप से पानी को हम साफ कर सकते हैं। कारण है कि जो हम बुजुर्गों से पाया था, शुद्ध हवा, शुद्ध जल और शुद्ध रिश्ते आज हमारे धरती से विलीन हो गए हैं। कभी ये देश सोने की चिड़िया कहा जाता था, सोना तो बहुत हो गया, लेकिन ये सोने की चिड़िया कब कहा जाता था? जब हमारी गंगा में अमृत बहता था। किसी वक्ता ने अपनी भाषण में ये कह दिया गंगा जल, लोगों ने कमेंट किया था कि गंगा जल मत कहिए, इसमें अमृत बहता था। दुर्भाग्य है, अभी अतुल जी कह रहे थे कि पहले हमारे यहाँ बोतलों में पानी रखा जाता था गंगा का, ला करके 6-6 महीने, 1-1 साल, 2-2 साल रखा रहता था, एक कीड़ा नहीं पड़ता था उस गंगा अमृत में। और आज पूरी गंगा भरी हुई है कीड़ों से। मैंने उसमें पत्र में यह भी लिखा था, हम 2 मिनट समय लेते हैं आपका, मैंने उस पत्र में यह भी लिखा था कि इस ब्रह्मांड में बड़ी बड़ी नदियों से एसिड और ऑयल
और ये अशुद्ध पानी जो बह बह करके जा रहा है, समंदर में इकट्ठा हो रहा है, निश्चित रूप से मैंने आगाह किया था, ये समंदर में इकट्ठा हो रहा है। एसिड और ऑयल का नेचर होता है वाटर में पूरा तैरते रहने का। अभी बादल वहां से एब्जॉर्ब करता है वाटर और वाटर की बरसात कर देता है। कालांतर में 500 वर्ष, 1000 वर्ष बाद जब यही हालात रहा पूरे ब्रह्मांड का, तो ये बड़ी बड़ी नदियों से बह करके ये एसिड और केमिकल जब बह करके जाएगा समंदर में लेयर बनाएगा, तो ये बादल वहां से एसिड एब्जॉर्ब करेगा। लंका को एक हनुमान ने जलाया था, और जिस समय बादल दिखाई पड़ेगा हमारी ये गंगा की संतानों के ऊपर, उस समय यही लगेगा कि ये हनुमान, ये जो बादल आ रहा है यहाँ बारिश ना करे क्योंकि एसिड बरसेगा। ये मैंने पत्र में लिखा था, डायग्राम बनाया था, उसका जवाब भी आया था। प्रकाश पंत बड़ा साहब, दुर्भाग्य है जी, बहुत दुर्भाग्य है। मैं एक सलाह देना चाहता हूँ, क्योंकि इंडस्ट्री में मैंने कहा है कि रिसर्च किया है, सभी फैक्ट्रियों में मैंने ये भी लिखा था कि सभी फैक्ट्रियों को विशेष कंपनी एक्ट के अनुसार, इंडस्ट्री एक्ट के अनुसार, अकॉर्डिंग इंडस्ट्री एक्ट निर्देश दिया गया है कि फैक्ट्री चलाने के पहले आप पानी साफ करने का संयंत्र लगाएंगे। और उदाहरण दिया था मैंने कि जिस तरीके से आप कोई घर अपना शहर में बनवाते हैं तो बाथरूम के लिए, फ्रेश होने के लिए पहले बाथरूम का इंतजाम करते हैं, इसके बाद उसमें मकान में शिफ्ट करते हैं। तो कोई भी इंडस्ट्री आप पर्यावरण को लगा दीजिए पूरी तरीके से, अधिकारी बढ़ा दीजिए, किसी भी इंडस्ट्री को आप चेक करें, यदि उसमें पानी साफ करने का संयंत्र नहीं लगा है तो उस इंडस्ट्री को चलने का परमिशन नहीं दिया जाना। आपकी बात ठीक है। पर्यावरण में हमने देखा अभी जिनको आपने अध्यक्ष पद से हटाया, जिनके पीछे दिल्ली में बड़ा बवाल हुआ जामा मस्जिद में, वो पैसा लेने का आरोप था ना, इसीलिए हटाए गए। पर्यावरण वाले क्या कर रहे हैं वो तो देखा है, इसीलिए दशा हो गई। प्रकाश पंत जी, प्रकाश पंत साहब, ये मुद्दा वाकई बहुत गंभीर है और आखिरकार अब सिर्फ हम बयानबाजी करते रहेंगे, चिंतन मनन करते रहेंगे, आंदोलन धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, या हम मां गंगा के लिए ठोस कुछ करने की वाकई ईमानदारी से कोशिश करेंगे? देखिए अतुल जी, आपने बहुत अच्छा विषय आज के इस परिचर्चा में लिया है, और मैं बताना चाहूंगा कि 1986 से ये कार्यक्रम प्रारंभ हुए जिसको लिया गया, और जब एक सर्वेक्षण के माध्यम से पर्यावरणविदों ने ये चिंता जाहिर की थी, और आपकी जानकारी में मैं लाना चाहूंगा इस चैनल के माध्यम से कि उस समय 3 मानक जो पेयजल के आज भी हैं, जिसको शुद्ध पेयजल कहा जा सकता है, उसमें डिसॉल्व ऑक्सीजन कितनी है, और उसके लिए मानक जो निर्धारित किया गया था कि 5 मिलीग्राम प्रति लीटर के डिसॉल्व ऑक्सीजन उसमें होनी चाहिए। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो 3 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम होना चाहिए, और बैक्टीरियल लोड जो कोलिफॉर्म है जिसका जिक्र आप अभी चैनल में कर रहे हैं, उसकी मात्रा 10,000 प्रति 100 ml से नीचे होनी चाहिए, तब ये पानी नहाने लायक होगा, पीने लायक नहीं, नहाने लायक होगा। और उस समय जब ये चिंता व्यक्त की गई थी, उस समय ये पानी नहाने लायक भी गंगा का नहीं होता था। विशेष तौर पर वाराणसी के नमूनों के आधार पर यह जांच की गई, और उस समय जब हमारी जांच हुई थी, हरिद्वार में भी इन्होंने नमूने जांच किए थे, तो हरिद्वार में जो हमारा जो बैक्टीरियल लोड था, जो कोलिफॉर्म था, वो 5,500 यूनिट प्रति 100 ml था, और ये कोलिफॉर्म आज घट करके 1,500 के लगभग हुआ है, जिसको 400 से 500 होना चाहिए। ये जब पेयजल के लायक होगा, पीने के लायक नहीं है, क्योंकि हमको नहाने और आचमन करने लायक पानी चाहिए, वो पीने लायक पानी। तो जब हम उसके प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस से गुजरेंगे, उसमें हम क्लोरीनेशन करेंगे और अन्य प्रक्रियाएं करेंगे, जब वो पीने लायक होता है। ये सामान्य प्रक्रिया है जी। जो प्रदूषण का मुख्य कारक है, जिसके बारे में आप सब लोग चिंता कर रहे हैं, मुख्य तौर पर 4 प्रमुख कारण होते हैं। मैं उत्तराखंड को दृष्टिगत रखते हुए बात रखूंगा, चूंकि गौमुख से गंगा जी निकलती हैं, और गौमुख से जब वो निकल करके चलती हैं और 2525 किलोमीटर की 2525 किलोमीटर की अपनी यात्रा पूरी करके 11 राज्यों से होती हुई वो जब गंगा सागर में समाती हैं, उनकी स्थिति वाराणसी में जाकर के सर्वाधिक संकटपूर्ण हो जाती है, क्योंकि वाराणसी में जो कोलिफॉर्म है वो 10 करोड़ प्रति 100 ml है।
जो 1986 में जो मानक लिया गया था, आज कम हो गया होगा क्योंकि 3 प्रोजेक्ट चले हैं जिसमें गंगा एक्शन प्लान 1, गंगा एक्शन प्लान 2 और आज जो है नेशनल गंगा बेसिन अथॉरिटी प्रोग्राम जो चल रहा है वो वर्तमान में चल रहा है। इसका मुख्य लक्ष्य क्या है कि पहला जीएपी 1 और जीएपी 2 का लक्ष्य तो ये था कि गंगा जी को प्रदूषण मुक्त किया जाए और उत्तराखंड राज्य में हरिद्वार और हमारा ऋषिकेश 2 क्षेत्र हमने लिए थे गंगा एक्शन प्लान में 1 में, जिसमें हमने हरिद्वार के